नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, पिछली कई वीडियो से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की इस वीडियो में, और हम बात करेंगे द फिबोनाची सीरीज की। ठीक है, दो चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता क्या है। जैसे आपके पास दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर ए और बी, आपके पास दो नंबर है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, मतलब ए बी को डिवाइड भी करेगा और वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, मतलब उससे बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो ए बी दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम लोग रिकर्शन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ रिकर्शन के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर तरीका क्या है। देखिए, अगर आपके पास दो नंबर हैं, मान लीजिए आपके पास पहला नंबर है 62 और दूसरा नंबर है 8। ठीक है, इसको अगर हम मान ले ए और इसको अगर हम मान ले बी। ठीक है, मान लीजिए ये बी है। तो यहाँ पर अगर हमें 62 और 8 का कॉमन डिवाइजर निकालना हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना हो, तो हमें क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, फार्मूला लिखा है बी इफ बी डिवाइड्स ए। ठीक है, आपका आंसर बी होगा अगर बी डिवाइड्स कर दे ए को। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, अदरवाइज हमें इस जीसीडी के फंक्शन को फिर से कॉल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर रिकर्शन होगा, अदरवाइज हमें जीसीडी के फंक्शन को फिर से कॉल करना होगा, और यहाँ पर ए की जगह पर हमें बी पास करना होगा और बी की जगह पर हमें ए मॉड बी पास करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझिए जरा। जैसे हमने 62 को 8 से डिवाइड किया, 62 को 8 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 8 6 जा 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 जा 56 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, रिमाइंडर 6 बचेगा, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि बी ए को डिवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, बी ए को डिवाइड नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर बी नहीं होगा, हमें जीसीडी के फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहली बार में जीसीडी वाला फंक्शन जब कॉल हुआ होगा तो यहाँ पर हमने पास किया होगा 62 और 8। ठीक है, अब देखिए दोबारा से जीसीडी का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, दोबारा से कॉल होगा तो यहाँ पर ए की जगह पर पास होगा 8। ठीक है, ए की जगह पर 8 पास होगा, क्योंकि ए की जगह पर हम बी पास करेंगे तो यहाँ पर ए की जगह पर हो जाएगा 8 और बी की जगह पर पास होगा ए मॉड बी, यानी कि रिमाइंडर पास होगा, तो यहाँ पर है 6, तो ये 6 पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो ए है यहाँ पर 8, तो 8 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर भी देखिए रिमाइंडर आपको मिलेगा 2। ठीक है, रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 1 जा 6 वन टाइम तो हो जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। तो अभी भी देखिए जो आपका बी है वो ए को डिवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, तो जीसीडी का जो फंक्शन है वो दोबारा से कॉल होगा, तो यहाँ पर जीसीडी का फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, और इस बार क्या होगा, ए की जगह पर बी पास होगा तो 6 हो जाएगा, और फिर रिमाइंडर पास होगा बी की जगह पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बार क्या होगा, अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा और हमें रिमाइंडर देगा 0। ठीक है, अब देखिए हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। ठीक है, आप देखिए हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो यहाँ पर जो आपका बी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी है वही आपका आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए बी है 2। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बी डिवाइड्स ए, और क्या होगा, ये जो बी है, ठीक है, इस समय जो आपका बी है यही आपका आंसर हो जाएगा, तो आपको 2 रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 रिटर्न कर दिया जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से आप जीसीडी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम फंक्शन लिखते हैं इसका। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं इसका, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया जीसीडी, और यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया इंट ए और यहाँ पर हमने कर दिया इंट बी। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अब देखिए इसके अंदर लॉजिक कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल हमने rem डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, और rem इक्वल टू हम कर देते हैं a मॉडुलस b। ठीक है, a मॉडुलस b हमने कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ rem इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे बी को। ठीक है, रिटर्न कर देंगे बी को, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स में चले जाएंगे और यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न हम यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे जीसीडी, और इसमें हम पास करेंगे ए की जगह पर बी पास करेंगे और बी की जगह पर रिमाइंडर पास करेंगे। बी की जगह पर रिमाइंडर पास कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, इतना छोटा सा फंक्शन है,
इसकी सहायता से अगर आप इसको रन कराएंगे तो जीसीडी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फंक्शन है जिसकी सहायता से जीसीडी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जीसीडी आपका जो फंक्शन है इसके अंदर फिर से जीसीडी को कॉल किया गया है, तो यहाँ पर रिकर्सन हो रहा है। तो हम लोगों ने रिकर्सन की सहायता से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी को फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं फिबोनाची सीरीज की। ठीक है, फिबोनाची सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, यहाँ पर जो टर्म होते हैं, ठीक है, फिबोनाची सीरीज के टर्म जो होते हैं वो जैसे आपके पास कोई nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म अगर आपके पास है, मान लीजिए कि आपके पास 5वां टर्म है, ठीक है, 5th टर्म आपके पास अगर है, तो जो 5th टर्म होता है वो अपने पिछले 2 टर्म का सम होगा। ठीक है, पिछले दो टर्म का सम होगा, यानी कि ये 3rd और 4th टर्म का सम होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी टर्म होगा वो पिछले 2 टर्म का सम होगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले 2 टर्म फिक्स होते हैं। ठीक है, पहले 2 टर्म फिक्स होते हैं, मतलब यहाँ पर पहला टर्म 0 होगा और दूसरा टर्म 1 होगा। ठीक है, पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 1, और इसके बाद में जो भी टर्म जनरेट होगा वो पिछले 2 टर्म का सम होगा। ठीक है, पिछले 2 टर्म का सम होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 टर्म तो यहाँ पर पहले से डिफाइन किए जाएंगे, मतलब पहले से पता होंगे। अब यहाँ पर अगर हम तीसरा टर्म डिफाइन करना चाहें तो इन दोनों का सम होगा, तो यहाँ पर 0 और +1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये तीसरा टर्म बन गया। इसी तरीके से अगर हम चौथा टर्म बनाना चाहें तो 1 और 2, 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर अगला टर्म हम बनाना चाहें तो यहाँ पर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी फिबोनाची सीरीज होती है। ठीक है, ये आपकी फिबोनाची सीरीज होती है। अब इसको भी दोस्तों हम लोग रिकर्सन की सहायता से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, रिकर्सिव फार्मूला होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि फिबोनाची सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला वर्क कैसे करेगा। अगर n = 0 होता है, ठीक है, n = अगर 0 होता है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि पहला टर्म होता है। ठीक है, अगर पहला टर्म होगा तो यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, मतलब कि 0 टर्म, 1 टर्म और 2 टर्म, मतलब कि यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आप n की जगह पर 0 की जगह पर 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 की जगह पर 1 भी कर सकते हैं, यानी कि अगर n = 1 हो तो यहाँ पर 0 होगा, और अगर n = 2 हो तो 1 होगा। और इसके बाद में अगर कुछ होता है, ठीक है, इसके बाद में अगर कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से फिबोनाची के फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया है अगर n = 1 होगा, ठीक है, n = 1 होगा, यानी कि आप पहले टर्म की बात करें तो वहां पर आपको 0 रिटर्न किया जाएगा। और अगर n = 2 होता है, यानी कि अगर आप सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको 1 रिटर्न करके देंगे। इसके बाद में अगर आप किसी टर्म की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद में अगर आप किसी टर्म की बात करते हैं, यानी कि अगर आप nth टर्म की बात करते हैं, nth को मान लीजिए अगर आप 4th टर्म की बात करें, ठीक है, 4th टर्म की बात करें, तो यहाँ से ये जो फिबोनाची का फंक्शन है इसको हम रिकर्सिवली दोबारा से कॉल करेंगे। ठीक है, रिकर्सिवली दोबारा से कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम पूछेंगे फिबोनाची ऑफ n-1। ठीक है, अगर आप 4th टर्म की बात करें तो n-1 यानी कि 3rd टर्म, ठीक है, और n-2 यानी कि सेकेंड टर्म। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये आपका 4th टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिकर्सिवली जो ये फंक्शन है ये वर्क कर रहा है। अब देखिए इसको हम आपको मतलब कि एक बार ड्राई रन करके दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा लॉजिक क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर अगर n = 1 यानी कि अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर आपका 0 होगा, और अगर n = 2 यानी कि सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, और अगर आप थर्ड टर्म की बात करें, ठीक है, थर्ड टर्म की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होंगी। अब ये कंडीशन चलेगी, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिबोनाची ऑफ n-1। ठीक है, फिबोनाची ऑफ n-1, तो FIB मतलब कि यही फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। यहाँ पर n-1 लिखा है, ठीक है, और n की जगह पर अगर आपने 3 पास किया है तो यहाँ पर n-1 यानी कि फिब ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, फिब ऑफ 2 हो जाएगा, और 2 पर देखिए यहाँ पर हमने इसको इरेज किया था तो n = 1, यहाँ पर हम n = 2 मान लेते हैं। तो देखिए n = 2 पर, तो देखिए n = 2 पर ये हमें वापस कर रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वापस होगा। ठीक है, 1 वापस होगा। उसके बाद में जब ये कॉल होगा तो n-2 यहाँ पर हो जाएगा फिब ऑफ 1। ठीक है, फिब ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि ये FIB ऑफ 1 के लिए कॉल होगा। ये तो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, और फिब ऑफ 1 जो है वो 0 रिटर्न करेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 1, तो ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए n = 3 पर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप 4th टर्म के लिए पूछेंगे तो यहाँ पर देखिए n-1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चलेंगे नहीं, ये तब चलेगा जब n = 1 होगा, ये तब चलेगा जब n = 2 होगा, और इसके बाद में ये चलेगा। तो यहाँ पर देखिए n-1 हो रहा है, तो यहाँ पर कॉल होगा फिब ऑफ n-1 यानी कि 4 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, प्लस फिब ऑफ n-2 यानी कि 2।
ठीक है, 4 - 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ बी ऑफ 3, ठीक है, एफ बी ऑफ 3, और यहाँ पर देखिए जब 3 था तो यहाँ पर 1 था, तो ये हमें ये वैल्यू वापस की जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एफ आई बी 2, ठीक है, एफ आई बी 2 यहाँ पर 2 के लिए पूछ रहा है, तो ये देखिए n इक्वल टू 2 पर हमें 1 दे रहा है, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। और चौथे टर्म पर जो आपको नंबर मिलेगा वो 2 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 4 पर आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जो फार्मूला है इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब जल्दी से इसका हम आपको फंक्शन इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा एफ आई बी, ठीक है, और यहाँ पर पैरामीटर में आपने रख दिया INTN। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इफ n इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, n इक्वल टू अगर 1 होता है तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, मान लीजिए कि रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, और एल्स कर देते हैं, इफ एल्सिफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन होंगी, तो एल्सिफ करते हैं। n इक्वल टू अगर 2 होता है तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम रिटर्न करेंगे एफ आई बी ऑफ n-1 और प्लस एफ आई बी ऑफ n-2। ठीक है, n-2 इसको हम रिटर्न करेंगे। ये आपका फंक्शन है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है जिसकी सहायता से हम फिबोनाची सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से फिबोनाची सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एफ आई बी के अंदर फिर से एफ आई बी 2 बार कॉल हुआ है। ठीक है, 2 बार कॉल हुआ है, मतलब यहाँ पर रिकर्सन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका एफ आई बी फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि जो नाम इस फंक्शन का होगा सेम नाम इस फंक्शन का भी होगा जो इसके अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के अंदर 2 बार फिबोनाची सीरीज कॉल हुआ है। ठीक है, 2 बार फिबोनाची सीरीज कॉल हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी तक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा था, लेकिन सिंगल टाइम कॉल हो रहा था। ठीक है, तो इसको आप सिंगल रिकर्सन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंगल रिकर्सन भी कह सकते हैं, और इसको आप डबल रिकर्सन कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप डबल रिकर्सन कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हुआ है लेकिन डबल टाइम कॉल हुआ है। ठीक है, डबल टाइम कॉल हुआ तो इसको आप डबल रिकर्सन कह सकते हैं। और अगर 2 बार से ज्यादा कॉल होगा, अगर किसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन 2 बार से ज्यादा कॉल होता है तो उसे हम लोग मल्टीपल रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, अगर सिंगल बार कॉल होगा तो उसे सिंगल रिकर्सन कहेंगे, अगर डबल टाइम कॉल होता है तो उसे डबल रिकर्सन कहेंगे, और अगर डबल से ज्यादा कॉल होता है तो उसे हम लोग मल्टीपल रिकर्सन कहेंगे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम फंक्शन लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को निकालने के लिए, और कैसे हम फंक्शन लिख सकते हैं फिबोनाची सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स और वहां पर इन दोनों चीजों को हम आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों को प्रोग्राम के थ्रू हम आपको रन करके दिखा देते हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप सोर्स कोड की चिंता मत करना, वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसके थ्रू आप सोर्स कोड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जीसीडी का जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम हमने पहले से लिख रखा हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम हमने पहले से लिख रखा हुआ है। ये देखिए ये आपका फंक्शन है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। देखिए जीसीडी का फंक्शन है, इसके अंदर 2 पैरामीटर हमने रखे हैं, और यहाँ पर देखिए रिमाइंडर को हमने डिफाइन किया है अगर a मॉडुलस b। ठीक है, रिमाइंडर हमने निकाला है, अगर a मॉडुलस b यानी कि रिमाइंडर अगर 0 होता है तो हम b को रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जीसीडी के फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे और a की जगह पर b पास करेंगे और b की जगह पर रिमाइंडर पास करेंगे। ठीक है, और देखिए मेन में हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, a b और जीसीडी। और सबसे पहले हम आपसे 2 नंबर इंटर करवाएंगे। ठीक है, इंटर 2 नंबर, उसके बाद a को इंटर करेंगे, आप b को इंटर करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, जीसीडी के फंक्शन को कॉल कर दिया है, a b को हमने पास कर दिया है। ठीक है, a b को हमने पास कर दिया है, तो ये जीसीडी फाइंड आउट करेगा। ठीक है, जीसीडी को फाइंड आउट करेगा और जीसीडी में सेव कर देगा। ठीक है, उसके बाद में हमने जीसीडी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है। अब जल्दी से इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों आपका प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पर कह रहा है इंटर ए, तो हम सेम नंबर दे देते हैं। ए में हम दे दिया 62 और बी में हम देते हैं 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिला है, जीसीडी मिला है 2। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फंक्शन है फिबोनाची सीरीज का। ठीक है, और देखिए मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, RES और N। उसके बाद हमने नंबर ऑफ टर्म को स्कैन किया है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म को हमने स्कैन किया है, और यहाँ पर देखिए हमने फॉर का लूप लगाया है। ठीक है, फॉर का हमने लूप लगाया है, और यहाँ पर देखिए हम फॉर का लूप चलाते हैं 1 से लेस आर इक्वल टू n तक, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहला टर्म पूछेंगे, यानी कि
यहाँ पर हम i की वैल्यू इसमें पास करेंगे, ठीक है। जो FIB फंक्शन है इसमें i की वैल्यू पास करेंगे, तो अगर i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर देखिए इफ n इक्वल टू 1, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 होगा तो हम आपको 0 रिटर्न करेंगे, और अगर n इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, अगर n इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ से हम 1 रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फिब n-1 और फिब n-2 को कॉल करेंगे, ठीक है। और ये हर बार क्या करेगा, टर्म को प्रिंट कर देगा, ठीक है। जितने टर्म ये निकालेगा, मतलब कि जैसे पहला टर्म निकालेगा तो उसे प्रिंट कर देगा, फिर n इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, ठीक है। i जो होगा वो 2 के लिए चलेगा तो दूसरा टर्म निकालेगा, फिर तीसरा टर्म निकालेगा, इस तरीके से ये टर्म निकालता रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन करके आपको दिखाते हैं, तो अगर कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गलती दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए स्कैनफ की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, स्कैनफ में स्पेस हो गया है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए इसको रन करते हैं। देखिए आपको प्रोग्राम रन हो गया है। अब आपसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 5 टर्म प्रिंट कराना चाहते हैं फिबोनाची सीरीज के, तो यहाँ पर हमने 5 एंटर कर दिया। अब जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए फिबोनाची सीरीज के 5 टर्म प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म 1, तीसरा भी 1, चौथा 2 है और पांचवा 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करा सकते हैं रिकर्सन की सहायता से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।